बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं और वो अपनी ख्वाब अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर समझ गए कि हमारा कोई ख़ास मामला होने वाला है इस बेटे के साथ, या फिर अल्लाह कोई इस बेटे की हमें कोई ख़ास फजीलत ज़ाहिर करने वाला है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपनी ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे हसद करें या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करें। और साथ में ये भी कहा कि शैतान तो इंसान का खुदा दुश्मन है। और बाद में कहा कि तुम्हारा रब तुम्हें सिखाएगा ख्वाब की ताबीर करना, यानी कि ख्वाब को दुरुस्त बयान करना और किसी भी बात की तह तक पहुँच जाना, यानी आखिर तक पहुँच जाना। और बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। अब आप गौर करें, इसमें जो है ना वो दो बातें हैं। पहली बात कि माँ बाप को बच्चे की बात बहुत ही गौर से सुननी चाहिए, और दूसरी बात कि उन्हें बच्चे की, अपने बेटे या बेटी की कोई भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कि अगर आपका बेटा या बेटी आपके पास मजमे में आते हैं, तो वो आपसे आते हैं या आती है, तो वो आपसे आपका जो है ना वो इम्तिहान शायद ले रहे होंगे कि देखूं कि मेरा माँ, मेरे माँ बाप मुझे इग्नोर करते हैं या नहीं। और अगर आप उस वक्त ही शायद अपने बेटे या बेटे की बात को इग्नोर करेंगे, तो हो सकता है कि उसके दिल में जो है ना वो मायूसी या नाउमीदी पैदा हो सकता है वो सोच रहा हो कि पता नहीं मेरे में शायद कोई कमी है, या फलान सोचें आ सकती हैं उसके दिमाग में। जैसे कि अगर आपका बेटा या बेटी दोनों में से शायद कोई भी, अगर उनसे कोई घर की कोई चीज़ टूट जाए, मिसाल के तौर पर ग्लास, तो पहली दफ़ा तो वो सच ही बोलेगा ना शायद कि मुझे, मैंने तोड़ी है, और आप उसको उस पर डांटें कि क्यों तोड़ी है, मारें। और फिर अगर उससे शायद फिर टूट जाए वो चीज़, तो वो शायद फिर किसी दूसरे का झूठ बोलेगा, क्योंकि उसने तो कहा कि मैंने सच बोला है, मुझे इसका नुकसान हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी जो है ना वो गौर करने वाली बात है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन है, उन्होंने शैतान की तरफ निस्बत की कि शैतान तुम्हारा खुदा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे भाई करते हैं हसद तुमसे, लेकिन नाउम्मीद ना होना। कभी शैतान की तरफ निस्बत की उन्होंने कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे भाई नहीं। कितनी जो है ना वो अच्छी बात है। और साथ में ये भी कहा कि बेशक तुम्हारा रब तो गफूर और रहीम है। साथ में अल्लाह की भी तरीम दे रहे हैं कि अल्लाह तो गफूर और रहीम है। दूसरी तरफ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, 10 भाई जो उनसे हसद किया करते थे, तो उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर फैसला करने लगे, कहने लगे कि हमारा, शायद वो ये कहने लगे कि हमारा जो बाप है वो यूसुफ़ और उसके भाई से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमसे जो है ना वो कम मोहब्बत करता है, शायद ऐसा कुछ कह रहे थे। और फिर कह रहे थे कि अब क्या करें, यानी कि इस हद तक उनका हसद जो है ना वो बढ़ गया था कि एक ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल ही कर देते हैं, उसको कत्ल कर दो। एक बात और गौर करने वाली है कि लोग जो है ना वो किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको समझ आ रही है ना बात? किसी एक की तवज्जो हासिल करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, या उसके जो करीबी है ना कोई, उसको नुकसान पहुंचाते हैं।